फ्रेंड्स, एक बार फिर से एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फिर से हमने मुकाबला बैच को कंटिन्यूस जारी करते हुए आज पार्ट नंबर 4 को लाया हो। बीच में कुछ दिन मेरा वीडियो रुक गया था। मेरे पास पर्सनल बहुत सारे काम पड़ गए थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आप लोग मेरे सभी वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद है अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कंटिन्यूस और लाइन से देखेंगे, तो आपको इस जो मुकाबला बैच चल रहा है इसको पढ़ के, केवल इस बैच को पूरा कंप्लीट पढ़ के आप क्लास 10th के मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यूअर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ऐसे बच्चे तक ज़रूर इस वीडियो को सेंड करें जिससे यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। और मैं यह 100% गारंटी देता हूं कि अगर बच्चे इन वीडियो को कंटिन्यूस लगातार और अच्छे से स्किप करके, बिना स्किप किए हुए देखे, तो 100% सभी चीज़ समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न अगर हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन कन्फ्यूज़न को भी 100% दूर ही कर दूंगा। देखो, मैंने पिछले वीडियो में यह पढ़ चुका था कि इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, तो इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। परिमेय संख्या वो सभी चीज़ समझ चुके हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियो को आज हम देखेंगे। डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या होता क्या है कि जब आप किसी भी संख्या को जैसे भाग देने के बाद वह पूरी तरह से नहीं कटता है, यानी पूरी तरह से काटने के लिए हमें दशमलव का उपयोग करना यानी पॉइंट का उपयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे 2 से आपको 1 में भाग देना, 2 से अगर आप कभी भी 1 में भाग दीजिए तो नहीं लगे 0, और यहाँ पर दशमलव देंगे तो दशमलव के बदला 0 होगा, तब 2 पंचे 10। देखिए पूरी तरह यहाँ भी हम काटने के लिए दशमलव 0, दशमलव 5, तो इसी को हम दशमलव कहते हैं। देखिए दशमलव 2 टाइप से लिखा जाता है, यानी एक होता है शांत दशमलव जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और दूसरा होता है अशांत दशमलव जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखना, दशमलव क्या उतना ज़रूरी होता नहीं है और दशमलव के बारे में कोई क्वेश्चन खास करके आता नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन भी के एग्ज़ाम में या किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में, या 9th में है या 10th में, तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो मेरा मेन फोकस रहेगा शांत और अशांत दशमलव के ऊपर। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन लंबा क्या होगा, 10 या 15 मिनट तो आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं, टाइम तो हमेशा बर्बाद करते रहते, लेकिन कुछ सीखने का चीज़ अगर मिल रहा है, अगर उसमें कुछ सीख करके जा रहा है, तो ज़रूर वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो पूरा देखें और समझ के जाएं। देखिए शांत दशमलव तो वैसी दशमलव संख्या, यानी शांत दशमलव एक दशमलव संख्या ही है जो किसी फिक्स अंक के बाद पूरी तरह से विभाज्य हो। यानी आप जब भाग दीजिएगा कभी भी, जैसे 2 से या 4 से या किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देने के बाद दशमलव के बाद 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कहीं न कहीं जा कर के पूरी तरह से वह कटेगा ही, बिना कटे वह मानेगा नहीं, यानी उसको कटना है, यानी हम काट करके छोड़ेंगे। तो जो संख्या को भाग देने के बाद वो कटे वह शांत दशमलव होता है। जैसे देखिए 4 और दशमलव, जैसे मान लीजिए 3 से नहीं कटा, 2 नहीं कटा, 3 फिर दिया, कट गया। तो होता है कि कोई भी संख्या को भाग दीजिए और पूरी तरह से वह मतलब किसी, जैसे देखिए एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ से आप स्पष्ट हो जाएगा। हम उतना बोले वो उससे नहीं है स्पष्ट, लेकिन एग्जाम्पल जैसे देखिए 5 से हमें 13 में भाग देना, तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 हो गया, तो कितना बचा 3, दशमलव दिए तो 0, 5 छक्के 30। देखिए एक ही अंक के बाद यह पूरी तरह कट गया। तो जैसा संख्या जो भाग देने के बाद दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 यानी जा करके कटे, यानी एक अंक के बाद भी कट सकता है, दशमलव के 2 अंक, देखिए दशमलव के एक ही अंक के बाद यह कट गया। उसी तरह यहाँ भी भाग दिए तो दशमलव के एक ही अंक के बाद यह कट गया, तो यह एक शांत दशमलव है।
लेकिन एग्ज़ाम में हमें बहुत ही जल्दी देखना रहता है और पता करना होता है कि इसमें कौन शांत है और कौन अशांत है। तब मैं इसके ऊपर कुछ रूल है समझिए, रूल या फार्मूला जो भी समझे, आप इसे याद रखेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा शांत और अशांत को पहचानने में। तो देखिए, शांत को पहचानने का यह रूल है कि कभी पी का मतलब हुआ कि अंश, अंश में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे में देखिए हर में, हर मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो हर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अंश में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 57 हो सकता है, 59, यानी कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 मतलब कुछ भी, जीरो छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर में जीरो छोड़ के, लेकिन हर में 2 5 और 2 या 5 एक साथ, यानी हर में 2 ही होनी चाहिए या 5 ही होनी चाहिए। 2 का पावर कुछ भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 या 5 का पावर कितनों हो सकता है, लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होनी चाहिए। तो 2 हो या 5 हो या 2 5 एक साथ में आ जाए तभी भी यह शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा, जैसे आप ऊपर में तो कुछ भी है वो तो पहले फिक्स है, लेकिन नीचे में कभी ऐसा होगा 2 और 3 भी आ गया, तो जैसे 2 के अलावा कोई दूसरा अंक आ गया, 2 के अलावा कोई दूसरा डिजिट या अंक नहीं आनी चाहिए। अगर आ गया तो वह अशांत, अगर 2 ही आया तो शांत, केवल 5 ही आया तो भी शांत, 2 5 1 में 7 आ गया तो भी शांत, लेकिन 2 5 और 7 आ गया, 3 अंक, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, तब यह शांत नहीं होगा, शांत हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नीचे में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 2 का पावर 2 भी आ गया फिर भी शांत होगा, या 5 का पावर 10 भी आ गया फिर भी शांत होगा, या 2 का पावर 3 आ गया और गुने 5 का पावर 4 आ गया तो फिर भी यह शांत होगा। तो आप इसे समझें। उसी तरह हम बात करेंगे क्या अशांत के लिए, क्या नहीं शांत, तब शांत को हम पहचान तो लेंगे कि कैसे शांत होगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिससे स्पष्ट होगा। जैसे देखिए 7 बट्टे कितना 16 है, कितना 7 और बट्टे में 16, तो अभी इसे कैसे पहचानिएगा कि यह शांत है या अशांत है। तो देखिए 7 बट्टे 16 का मतलब क्या, देखिए 7 को 7 ऊपर में कुछ तो पहले फिक्स है तो ऊपर वाले से कुछ मतलब रखना नहीं है आपको, लेकिन नीचे देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 का पावर 4, तो मैंने पहले बताया कि 2 का पावर कुछ भी आ सकता है लेकिन 2 होनी चाहिए, या 5, तो 2 का पावर 4 आ गया, इसका मतलब क्या, यह शांत है। उसी तरह देखिए 13 बट्टे 20, तो 13 और 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2, देखिए 5 का पावर 1 लेकिन 2 का पावर 2, देखिए 5 2 दोनों एक साथ आया कि नहीं, 5 2 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं ना आया, तो 5 2 आया, इसका मतलब ये भी क्या आ गया, शांत आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 बट्टा 100, इसे देखिए 6 बट्टा अगर काटने वाला हो तो खास करके काटिएगा, 2 तिया 6, ठीक है काट दिए, तो बच्चा ऊपर में 3, नीचे में क्या बचा, ऊपर से मतलब अब नहीं रखेंगे, नीचे में देखिए 2 बच्चा और 5, फिर भी 2 5 ही आया, 2 5 के अलावा कोई दूसरा तो नहीं ना आया, तो 2 5 आया, इसका मतलब ये भी क्या आ गया, शांत आ गया। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 3 बट्टे 15, अब देखिए 3 बट्टे 15 इसे काटिएगा तो 3 1 3 और 3 5 15, 1 बट्टा 5, अब यहाँ भी देखिए ऊपर में कुछ भी लेकिन नीचे में 5 आया ना, इसका मतलब ये भी शांत। और नेक्स्ट देख लिए 4 बट्टा 20, इससे भी 4 का 4 4 पंटे 20, फिर 1 बट्टा 5, देखिए नीचे में 5 आया ना, इसका मतलब यह है शांत है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर में कुछ भी हो लेकिन नीचे में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, 2 5 के अलावा जैसे 2 5 और मान लीजिए 3 भी आ गया तो यह अशांत होगा। जैसे आप आगे हम देखेंगे अशांत, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे देखिए 5 बट्टे 7 हुआ, 1 बट्टा 3 हुआ, 5 बट्टे 12। अशांत का मतलब क्या कि आप वैसी संख्या जिसे भाग देने के बाद किसी एक दशमलव के बाद किसी फिक्स अंक के बाद नहीं कटेगा, यानी दशमलव के बाद देखिए 7 1 4 2 8 5 7, यानी ऐसा नहीं होगा कि 2 अंक के बाद जा कर के कट जाएगा, दशमलव के 3 अंक के बाद जा कर के कटेगा नहीं, कहीं कितनों आप भाग दीजिए यह कटेगा ही नहीं, तो उससे अशांत कहेंगे। जैसे देखिए 0.7 1 4 8 5 7 1 4 2, देखिए ये कट ही नहीं रहा, कभी कट रहा नहीं कट रहा, इसका मतलब जो नहीं कटे तो वह क्या है, अशांत संख्या, लेकिन रिपीट होने लगेगा। अब अशांत संख्या का तो एक तो यह पहचान हो गया कि नहीं कटने, जैसे देखिए यहाँ 3 से कितना भाग दिया 10 में, 3 3 0.333, देखिए कितनों भाग दीजिए लेकिन ये कटेगा नहीं, 3 3 3 आता जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया, अशांत। ये अशांत तो हम ये समझ गए भाग देने के बाद, लेकिन इसका भी तो पहचान होनी चाहिए। तो देखिए इसका पहचान क्या कि ऊपर में तो अंश में कुछ भी हो सकता है लेकिन हर में 2
5 2 5 यानी 2 5 के अलावा कुछ दूसरा आना चाहिए, 2 5 कभी नहीं आना चाहिए। अगर 2 5 आ गया हर में, 2 केवल आया तो भी अशांत हो, शांति हो जाएगा। तो मतलब क्या, ये तो शांत हो गया, तो ये तो जब शांत होगा तो ये कभी अशांत होगा नहीं होगा। तो जैसे 5 भी आ गया तो ये शांत होगा, 2 5 भी आ गया तो शांत, यानी 2 5 2 नहीं आनी चाहिए, नहीं 5 आनी चाहिए, नहीं 2 5। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ आए तो ये अशांत होगा। जैसे 2 5 आ जाएगा तो शांत होगा, लेकिन यानी इसको छोड़ करके अगर कोई आवे, यानी इसके छोड़ के इसके अलावा अगर कुछ आवे, इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ आवे, जैसे 2 5 और 3 आ गया, 2 5 7 आ गया, 2 इस 7 का पावर 3 आ गया तो अशांत होगा। यानी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होगा, ये आएगा तो शांत होगा। तो मतलब इसको छोड़ करके दूसरा चीज़ आना चाहिए। जैसे देखिए 5/72 है, देखिए 5/72 में आप देखिएगा ध्यान से, तो 5 ऊपर में कुछ भी है लेकिन नीचे में 3 या 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3। देखिए केवल 2 आता तो शांत आता, लेकिन 2 के अलावा 3 को नहीं आना चाहिए, यानी 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, यह अशांत है। देखिए 2 को अलावा 3 भी आ गया ना, इसका मतलब क्या है, यह अशांत है। जैसे नेक्स्ट देखिए 5/35 है, देखिए 5/35 इसे काटिएगा तो देखिए 5 5 5 7 देखिए नीचे में क्या 2 5 है ही नहीं, यानी केवल 7 है। इसका मतलब क्या, अशांत है। 2 5 आता है तो शांत होता, लेकिन 2 5 के अगर 2 7 साथ में भी आ जाता फिर भी अशांत होता, लेकिन 2 5 है ही नहीं, केवल 7 है, इसका मतलब ये अशांत है। हमने पढ़ा देखिए इस लगातार 4 नंबर के वीडियो मिला करके, यानी पार्ट नंबर 4 मिला करके, इसमें हम पढ़ लिया रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर को तो क्लास 11 में देख लेंगे। रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, अगर वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते। इरेशनल भी पढ़ लिया, इंटीजर नंबर को भी पढ़ लिया। अब डेसिमल नंबर को आज हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को कंप्लीट कर लिया। रियल नंबर उसमें भी पढ़ लिया था, प्राकृत संख्या, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इन सभी चीज़ को मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ।